हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी हम आज गणना करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। पहले इसको वीडियो को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहाँ से अच्छे से आपको समझ में ही आएगा और आपको इसको बस आप समझ जाएंगे ना, तो आप स्वयं इसको 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद तीसरी बार अपने आप ही आप बनाएंगे कहीं भी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखेंगे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद हम इसको जो अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका जो फॉर्मूला है उसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं हमने 2 बिंदु लिया। ठीक है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, 2 बिंदु लिया। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ठीक है, नाम याद रखिए, ए बिंदु, बी बिंदु। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों को हमने क्या किया, एक रेखा से मिला दिया। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी 2L है। ठीक है, और ये इसका उदासीन बिंदु है। ठीक है, जहां पर इन दोनों आवेशों का क्या होगा, यहाँ पे दोनों आवेशों का प्रभाव शून्य होगा, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ये O है, उदासीन बिंदु। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो ये बताइए, जब इन दोनों ए और बी के बीच मध्य बिंदु क्या है, O है, तो इसका मतलब ये 2L है, तो इसका मतलब ये L होगा, यह L होगा। लंबाई इसका जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का L होगा, फिर से यहाँ से यहाँ तक का L होगा, तभी तो 2L हुआ है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की क्या है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, लंबाई L है, कह सकते हैं ना, दूरी L है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अच्छी स्थिति पर। तो अच्छी स्थिति क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम रेखा को आगे बढ़ा दिया, तो यही तो अच्छी स्थिति हो गई कि मतलब आवेश, दोनों आवेशों से जो गई हुई रेखा होती है, वही तो अच्छी स्थिति होती है। हमने अच्छी स्थिति पर मान लिया एक बिंदु P। ये बिंदु P क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ये परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश कभी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता होना चाहिए, परीक्षण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बताइए, जब परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, ठीक है, पहले इतना बता दिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद याद रखिएगा, उदासीन बिंदु से बिंदु P तक की, मतलब परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या होता है, R होता है। या आप D भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप D लीजिए, R लीजिए, दूरी से आपको लेने से मतलब है। ठीक है, तो आप D R कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने R ले लिया। ठीक है, तो यह एक बार और मैं आपको बता देता हूं, 2 आवेश है। ठीक है, चिन्ह देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे क्या है, माइनस आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इसका उदासीन बिंदु है, इन दोनों आवेशों के बीच उदासीन बिंदु है। ठीक है, जहां पर आवेशों का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ से प्लस क्यू आवेश से O के बीच की दूरी L है, और O से उदासीन बिंदु से माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी L है। ठीक है, और हम A और B से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दिया, जहां पर एक परीक्षण आवेश हमने लिया। यहाँ परीक्षण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी रेखा पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और याद रखेंगे, उदासीन बिंदु से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको बस अपने भाषा में इसको लिख देना है कि 2 आवेश है, 2 सामान्य परिमाण व विपरीत आवेश है। देखिए, विपरीत आवेश है और परिमाण में दोनों सामान्य है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना है, सामान्य परिमाण व विपरीत आवेश। ठीक है, आवेश है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी दूरी, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2L है, तथा एक उदासीन बिंदु O है, तथा उदासीन बिंदु O से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी R है, जहां पर परीक्षण आवेश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद उतना लिखने के बाद आपको लिखना है सिद्ध, यहां से हेडिंग डालना है सिद्ध। उसके बाद हम करेंगे सिद्ध। ये आपको मैं बता दूं, 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि क्या है,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा। इसे आपको याद करके ही जाना है। याद का क्या करना है, आपको समझ जाना है, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो लिख देना है। आएगा ही, लगभग चांसेज होता है, लगभग मैं बता दूं, सही से कहा जाए तो 80% चांस है, 90% नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत कोई है, परंतु 80% इसका चांस है कि आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो ये बताइए, जब ये परीक्षण आवेश है, ये क्या है, परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, ये क्या है, माइनस है। तो हम जानते हैं कि जब माइनस और प्लस होता है तो इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है कि नहीं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, अच्छे से समझे होंगे, तो आप जानते हैं कि माइनस प्लस होता है तो आकर्षण, और प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये बताइए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जब इसको परीक्षण आवेश क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो इधर का चिन्ह हमने दे दिया, और इधर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, मतलब इधर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे माइनस है ना, माइनस हम दिखाएंगे, मतलब परीक्षण आवेश को इधर आकर्षित कर रहा है ये आवेश, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा ई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू हो जाएगा। ये बताइए, जब ये परीक्षण आवेश है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर हटेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे चिन्ह दिखाएंगे, मतलब ये परीक्षण आवेश दूर जाएगा, ठीक है, तो दूर जाने का चिन्ह दिखा दिया। और यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो हमें यही ज्ञात करना है कि प्लस क्यू आवेश पर पहले देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद देखेंगे माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, उसके बाद प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परिणामी निकालेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा एक एक करके, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके एक बार आप इसे फिर से दोबारा से सुन ले, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम याद करेंगे कि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमने माइनस क्यू आवेश पर हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सब लिखना है आपको, जैसे लिखवाया जा रहा है वैसे ही लिखना है। तो आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे आप आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R² होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम माइनस के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के लिए निकाला जा रहा है, तो E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q है तो Q ले लिया, क्योंकि परिणाम ही लेते हैं, तो यहाँ पे Q ले लिया। उसके बाद हम दूरी जानते हैं कि R, ठीक है, तो R², मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो हम इसमें से, इस पूरे दूरी में से इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए, अब आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी 10 मीटर दे दिया जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे कहा जाए कि 5 मीटर है, ठीक है, तो आपको कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप 10 में से 5 को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा इतनी की दूरी कहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, तो 10 में से हमने क्या किया, 5 को घटाया तो -5 आ गया, 5 आ गया ना। तो वैसे ही ये पूरा दूरी R है, तो इसमें से L को घटा देंगे, तो R माइनस L घटाएंगे, तो मतलब R माइनस L करेंगे तो यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, R माइनस L, ठीक है, ये दूरी निकल गया। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है, फिर भी आप तो होशियार होंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये R² हो गया। उसके बाद हम इसको समीकरण फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक क्या होता है, सदिश राशि होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम दर्शा देंगे, तो क्या हो जाएगा, P से
P से क्या हो रहा है, P से B की ओर आ रहा है ना, PB, ठीक है, PB की आ रहा है, P से B की बिंदु की ओर आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, P से B की ओर दर्शा दिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर से पुनः आएंगे, ये तो निकल गया पहला, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके लिए, तो हम लिखेंगे फिर से -Q आवेश के लिए, सॉरी +Q आवेश के लिए, +Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब +Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E, जैसे इसको किया गया था वैसे ही हम क्या करेंगे, तो E +Q, ठीक है, क्योंकि +Q के लिए इसके लिए निकल रहा है, तो +Q, ठीक है, = 1/4πε0, ठीक है। उसके बाद Q इंटू क्या हो जाएगा, R², तो R² मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और उसके बाद ये L है, तो R + L कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी नहीं, तो हम लिख देंगे R + L, और इसका होल स्क्वायर हम सूत्र में जानते हैं, तो होल स्क्वायर हमने दे दिया, इसको हम समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड हो गया, ठीक है। आइए दिशा क्या है, P से A की ओर है, तो हम लिख देंगे दिशा कभी भी आप लिखेंगे, ठीक है, P A की ओर हम दिशा दर्शा देंगे, दिशा दर्शाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, एक भी नंबर आपसे कटेगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक एक स्टॉप आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताइए, जब हमने -Q के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कर लिया, उसके बाद +Q के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया, तो अब हम देखेंगे कि संपूर्ण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हम निकालेंगे इसका परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि कुल तीव्रता क्या है। तो हम जानते हैं परिणामी तीव्रता क्या होती है, तो आप लिखेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता देखेंगे तो परिणामी आप तीव्रता जानते ही होंगे, क्या होता है, E = हम लिख सकते हैं E -Q + E + Q, ठीक है, ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता, ठीक है, ये हो जाएगा आपका E = क्या लिख देंगे, E = सॉरी परिणामी तीव्रता में प्लस करेंगे ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा संपूर्ण तीव्रता, तो E + Q + E -Q कर दिया। उसके बाद अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद निकालेंगे, तो मैं एक बार देख लूँ इसके नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं इधर बताऊंगा, ठीक है, एक मिनट, चलिए अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हम देखेंगे इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, जगह तो नहीं है, यहाँ पे ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया, अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, मतलब अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो चलिए हम मान रखते हैं, तो E -Q का मान रखेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए इनमें क्या क्या समान है उसको हम कम कर लेते हैं, E लिख देंगे, पहले तो हम E लिखेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे E = ठीक है, अब E अब -Q है, तो -Q में क्या क्या समान है, मतलब यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये इसमें भी सामान्य है, इसमें भी सामान्य है, ये दो पोर्शन जो है ये सामान्य है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे तो एक जगह लिखाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना 1/4πε0 Q, और उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा में जो जो अलग अलग है उसको कर दिया जाएगा, तो ये 1/, क्या है, 1/r + r - l है, यहाँ पे 1/r, यहाँ पे -l है, यहाँ पे +l, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/, ये थोड़ा किस कलर में लिखा गया, 1/r - l का होल स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे क्या है, r + l का होल स्क्वायर है, तो r + l का होल स्क्वायर है, ये आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने इतना, ये जो दोनों में कॉमन था उसको हमने कॉमन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जब Q हट गया तो 1/r - l का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी 1/r + l का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम बताइए, अब हम दोनों देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बताइए कि इन दोनों का अगर हम लॉसा लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 1/4πε0 Q। ये बताइए Q अगर 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे भी तो हम Q लिख सकते हैं ना,
यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम रहे बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसका हम लॉसल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका हो जाएगा ये सब हो जाएगा कि नहीं, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको ए इसको बी मानते हैं, तो ए का स्क्वायर अब बी का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो अब भाग देते हैं तो इसमें से ये अलग कट जाएगा, तो फिर से क्या बचेगा आर प्लस एल बच जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस है तो प्लस दे देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप गुणा भाग अच्छे से जानते होंगे तो आप जानते होंगे इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ये हो गया, ठीक है। एलसीएम लेकर अब इसमें से मान लेते हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो सिंपल से आपको लिख दिया जाए, ऐसे तो आप जानते ही होंगे परंतु फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आता है तो आप आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख लीजिए इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये बताइए जब इसमें से इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये जो बचा इसको लिख दिया, फिर से इसमें भाग दिया गया तो ये कट गया, फिर से ये इसको यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ से अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल का, अब इसको मैं विस्तार नहीं करूंगा, ठीक है, जगह कम है, आपको मैं बता दे रहा हूं एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसका होता है 4ab, ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या 4ab, ठीक है। ऐसे ही देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4 a की जगह पे r है तो 4r और l की जगह पे b है तो यहाँ पे हम b लिख देंगे, तो 4r l लिख देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा करने से कोई जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। आपको तो a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर का मालूम ही होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे 4rl, ठीक है। और हमने अभी इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आप गुणा करा कर देख सकते हैं, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर अच्छे से मैथ्स आप अच्छे से जानते ही होंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करा कर आप देख लीजिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि एलसीएम इतना ही होता है ना, ठीक है, तो ये आ गया। अब बताइए ये दोनों पर स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर इस पे भी है और स्क्वायर एल पे भी है, तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4rl है, ठीक है। इसके बाद ये r का स्क्वायर इस पे भी है, तो ये बताइए जब स्क्वायर होता है तो गुणा कराएगा तो 4 हो जाएगा और इस पे भी क्या हो जाएगा r के पावर, ये भी गुणा करा देगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मतलब इतना हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर इस पे आ गया तो 4 हो गया, r के पावर 4 और l के पावर 4, ठीक है। अब ये हम जानते हैं, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे कि जो r होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसके डायरेक्ट आगे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए इतना हो गया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे ये चल जाएगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं देख लूँ एक बार दिखाई दे रहा है ना नीचे लिखने के लिए, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख दिया जाता है, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। E इक्वल टू या इसको हम इसमें गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें गुणा होगा तो हम लिख सकते हैं 2ql इंटू 2r, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं,
आप सोच के बताइए पहले। यहाँ पे हम आर स्क्वायर, इसको मत सोचिए, पहले आप इतना सोचिए कि इसमें गुणा होगा तो इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, सोच के बताइए। देखिए सोच लिए होंगे, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों कि अगर 2 है तो हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, Q को L के साथ गुणा करा के, 2 ये सब गुणा में है ना, तो हम इधर उधर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 इसको 2 गुणे 2 कर दिया, और 2 के साथ R का गुणा करा कर इधर कगरी कर दिया, किनारे कर दिया, और इसको 2 यहाँ पे 2 जो बचा है 2Q और L इस तरह कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम इतना का फॉर्मूला जानते हैं कि जो P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 2QL। ठीक है, तो यार नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप विद्युत द्विध्रुव लिखिए, विद्युत द्विध्रुव, और हमारे चैनल का नाम लिखिए, या टॉपिक कोई भी आपको समझ में ना आता है चैनल का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इतना का सूत्र जानते हैं P। आप कहेंगे कि ये L स्क्वायर कहाँ चला गया, L के पावर 4। तो यहाँ पे नोट में याद रखेंगे कि जो R के पावर 4 होता है ये बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है L के पावर 4 से। ठीक है, मतलब ये बहुत ही अधिक होता है L के पावर L से। मतलब आपसे कह दिया जाए कि आपके पास 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया है। ठीक है, आपके पास 2 करोड़ रुपया है, तो आपके पास हम कह दें कि आपके पास 5 रुपया है, तो पता ये 2 करोड़ में 5 रुपये की तुलना कोई है तो नहीं है। तो ऐसे ही ये R के पावर 4 न बहुत अधिक है इसकी तुलना में, तो इसीलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोष्ट में करके कि R के पावर 4 लेस देन ऐसे करके इसको लिख सकते हैं L के पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे कि E इक्वल टू सीधा डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया P। ठीक है, ये हो गया P। और यहाँ से ये बताइए R, यहाँ पे R के पावर 4 है, मतलब 4 बार R है, यहाँ पे 1 बार R है, तो 1 R से 1 R कट गया, तो यहाँ पे R तो हट गया। ठीक है, तो इतना यहाँ पे 2 बचा, इसका होता है P, तो हम 2P लिख सकते हैं ना, 2P लिख दिए। और यहाँ पे R 4 था तो 1 घट गया, इसमें से 1 कट गया, तो इसमें क्या बचा 3R बचा ना, तो RQ लिख देंगे। तो यही आपका होता है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला हो गए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई क्या होता है RQ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ शुरू से। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ दिया जाए तो आपको लिखना है, सबसे पहले इस फिगर को आपको समझना है। ठीक है, हमने 2 बिंदु लिया है A B और A पर क्या लिया प्लस Q आवेश, B पर क्या लिया माइनस Q आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, इसका उदासीन बिंदु O है, और प्लस Q आवेश से O के बीच की दूरी L है, तथा माइनस Q आवेश से O की दूरी क्या है L है। ठीक है, और हमने इस A और B बिंदु से एक हमने रेखा खींचा जहाँ पे एक परीक्षण आवेश लिया, यह परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है माइनस Q और परीक्षण आवेश के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E माइनस Q, और यहाँ पे परीक्षण आवेश प्लस Q आवेश के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E प्लस Q हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले माइनस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने किया प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला लिया। ठीक है, अब हमने दोनों पद निकाल लिया। अब पूरे संपूर्ण के लिए हमने क्या लिया, परिणामी तीव्रता, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी ये हमने ज्ञात किया। ठीक है, ये इसका कैलकुलेट किया गया है, और यहाँ से आपको कॉमन जो इन दोनों में दिखा वो हमने कॉमन कर दिया पहले ही। उसके बाद 1/4 पाई ऐसे लिख दिया 1 यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर है, और प्लस दे दिया फिर से 1 और फिर से R प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद इसको सिंपल से यहाँ पे ऐसे कर दिया है, इसको हमने डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे लिया है। ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B या L प्लस L R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर का होता है 4RL। ठीक है, फॉर्मूला होता है मतलब A प्लस B प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4RL। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही सॉल्व करते हुए आया, और सॉल्व करते हुए आपको ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, तो इसको आपको क्लियर करके जाना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये 5 नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बताने में अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बोलने में और समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, और
पूरा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आया है, ठीक है, समझ में आए। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि आप जानते ही होंगे शुरू में काम कोई भी करेंगे तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बात आपको बताया जाए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी करके आपको, भले वीडियो लंबा हुआ परंतु मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक, और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये क्लास 12th का रिवीजन का बैच है, तो इसके नीचे प्लेलिस्ट में आपको दे दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाकर 2022, ठीक है, 2022 है, उसका आपको सभी वीडियो एक एक करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर लगभग 20-30 जो भी वीडियो हैं इसको आप एक एक करके जाकर देख सकते हैं, और एक दिन में 2-3 या वीडियो देखते हैं, 2 या 3 वीडियो देखते हैं, तो आप 10 दिन में पूरा फिजिक्स को रिवीजन करके, और आप अच्छे से जाकर केवल इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है उसमें, तो आप जाकर पढ़ के आप अच्छे से फिजिक्स के आप जो है पेपर दे सकते हैं, ठीक है, और अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ्स हो, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका नाम लिखिए। जैसे कि विद्युत क्षेत्र ही आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लिखिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको इंशाल्लाह वो वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।